जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की ये वीडियो बहुत स्पेशल है, हमारी दूसरी वीडियो से बहुत अलग है और बहुत अद्भुत भी है। क्या आप नाम जप को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं? क्या आप भगवान के रास्ते पर चलना चाहते हैं? क्या आप शरणागति के रास्ते पर चलना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपको अंदर से एक मनोबल मिले, आपको अंदर से एक गाइडेंस मिले, एक साहस मिले, जिससे कि आप इस रास्ते पर चल सकें? तो आज आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। हम आगे जो भी चर्चा करेंगे उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। सबसे पहले आप अपने मन से किसी भी तरह का अगर कोई संशय है कि नाम जप जो है वो काम नहीं करता, या क्या नाम जप वाकई ही इतना इफेक्टिव है, क्या नाम जप करने से सारी चीज़ें मिल सकती हैं, हमारे सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन इससे हल हो सकता है, हमारी लाइफ में जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, उससे बाहर आ सकते हैं। जी हाँ, 110% आप अपने लाइफ में सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में हर चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। नाम जप एक ऐसी अमोघ शक्ति है। यस, ये इतनी पावरफुल है। अब आप एक चीज़ को समझिए, ये कोई भी अगर आपको एक संत आपको ये चीज़ कह रहे हैं, कोई भी आपको महात्मा ये चीज़ कह रहे हैं, कोई भी आपको साधु अगर ये चीज़ कह रहे हैं, तो ये सिर्फ काल्पनिक बातें नहीं हैं। ये सारे उनके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, उनके खुद के अनुभव हैं, जिसके बेसिस में आपको वो कह रहे हैं कि आप इस रास्ते पर चल के देखिए, आपको ज़बरदस्त मिराक्युलस रिजल्ट्स दिखेंगे। अब गलती कहाँ होती है, ये समझने की बात है। हम उसको जिस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, हम उसे जिस तरीके से उतारते हैं, गलती वहाँ होती है। साधक बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि इस वीडियो में हम कुछ तरह के साधकों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको समझने में ईजी होगा। कुछ साधक ऐसे होते हैं जिनको नाम जप बस इसलिए करना है ताकि उनको वर्ल्डली चीज़ों में एक कमांड मिल जाए, वर्ल्डली चीज़ें जो हैं, जो सांसारिक चीज़ें हैं, उनके कंट्रोल में आ जाए, वो वहाँ पे एक लेवल ऑफ मास्टरी हासिल कर लें। बस वो अपनी कामनाओं और वासनाओं की पूर्ति के लिए नाम जप करना चाहते हैं। कुछ साधक ऐसे होते हैं जो नाम जप तो करना चाहते हैं, पर वो किसी का आश्रय लेना चाहते हैं, वो किसी के प्रति समर्पित होकर नाम जप करना चाहते हैं। वो उनके मन में भी वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, बट वो किसी के प्रति समर्पित होकर करना चाहते हैं ताकि लाइफ में उनके जो भी प्रॉब्लम्स आए, जो भी सिचुएशंस आए, उनके पास कोई हो जिससे वो बात कर सके, जिससे वो शेयर कर सके, और ऐसा करके उनको मनोबल मिले, उनको साहस मिले। कुछ लोग ऐसे साधक होते हैं जो लाइफ और डेथ का जो सर्कल है, जो लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ऐसे लोगों के पास कोई आश्रय नहीं होता, कोई सपोर्ट नहीं होता। उनके पास ऐसे लोग तो होते हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा संतावना देते हैं, जो उन्हें बहुत ज़्यादा मनोबल देते हैं, लेकिन अंदर उनके मन में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनके लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है, कोई उन्हें हेल्प नहीं कर सकता उन सिचुएशंस से बाहर निकालने में, उन चैलेंजेस को ओवरकम करने में। एक और तरह के साधक होते हैं जिनको सिर्फ साधना इसलिए करनी है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस इष्ट की साधना कर रहे हैं, वो किस भगवान की साधना कर रहे हैं, वो क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। उनको सिर्फ अपने सांसारिक लक्ष्यों को, कामनाओं को, वासनाओं को पूर्ण करना है, उसकी पूर्ति करनी है। उनको भक्ति से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे एक समझने वाली बात है, अगर आप पुराणों में देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे राक्षस थे जिन्होंने बहुत कठोर साधनाएं की, उन्हें वरदान मिला, फिर उस वरदान को उन्होंने मिसयूज करते हुए बहुत ज़्यादा अधर्म को बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से बाद में उनको मारना पड़ा, उनको वध करना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई कठोर साधना कर रहा है तो वो भगवान की प्राप्ति के लिए ही कर रहा है। इसके बाद अंत में एक और लेवल ऑफ साधक होते हैं जिनको साधना सिर्फ इसलिए करनी है क्योंकि उनको भगवान को अपने हृदय में बसाना है, उनको सिर्फ भगवान का भजन करना है, उनके मन में कोई भी कामनाएं, कोई भी वासनाएं नहीं है।
नाम जप क्या करता है? जब आप नाम जप को शुरू करते हैं तो नाम जप आपके अंदर शरणागति के भाव को लेकर आता है। किस तरीके से? शरणागति मन से, वचन से और कर्म से। जी हाँ, इन तीनों तरीके से आपके अंदर शरणागति जो है आपको एक पवित्र आत्मा बनाती है। आप शुद्ध होते हैं अपने मन से, अपने वचन से, आप अपने कर्म से। धीरे धीरे जो आपका शुद्धिकरण का प्रोसेस है वो होने लगता है, बहुत तेजी से होता है। और जब आप किसी कामना के बिना, किसी वासना के बिना भगवान से सिर्फ इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि आपको उनकी भजन करनी है, आपको उस दिव्य ऊर्जा को महसूस करना है, आपको उस दिव्य आनंद को महसूस करना है, आपको अपने हृदय में भगवान से जुड़े रहना है, तो धीरे धीरे आप जो सोचते हैं वो चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। ये एक बहुत, आप कह सकते हैं कि इवॉल्व्ड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस है, एक सिद्ध स्टेट है, एक सिद्ध अवस्था है। और सबसे जो मज़े की बात है, ये आपको इसी शरीर में रहते हुए होता है। और ये किसी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, और हर किसी के साथ हो सकता है। पर अगर हम रूल्स को फॉलो करें तो यहाँ पे एक समझने की बात यह है कि ये जो हम कह रहे हैं सिद्ध अवस्था, जी हाँ, ये कैसे होता है? क्योंकि आप जो सोचते हैं वही होने लगता है। क्योंकि आपके मन में सिर्फ प्योर डिविनिटी है, आपके मन में एक भगवान के प्रति ही दिव्य प्रेम है, उसमें कोई कामना नहीं है, कोई वासना नहीं है। और जब आप इस ऊर्जा के साथ नाम जप को करते हैं, जब आप इस फीलिंग के साथ नाम जप को करते हैं, इस भावना के साथ, इस इमोशन के साथ आप करते हैं, तो आप बहुत जल्दी, आपके सोचते ही चीज़ें होने लगती हैं, आपको मांगना भी नहीं पड़ता, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होते चली जाती हैं, सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली मिलते चली जाती हैं। अगेन, यहाँ पे आप कॉन्शियसली चीज़ों को नहीं मांग रहे हैं, यहाँ पे आप भजन को कुछ पाने के लिए, कुछ डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए, कुछ डिज़ायर्स को आप अपने उनको आप ये कह लीजिए कि जैसे उनकी प्राप्ति जल्दी हो जाए, उसके लिए नहीं कर रहे हैं। आप भगवती के प्राप्ति के लिए साधना कर रहे हैं, आप भगवान के दिव्य प्रेम, दिव्य आनंद को पाने के लिए साधना कर रहे हैं। उसको करने की वजह से चीज़ें ऑटोमेटिक आपके लाइफ में होती चली जा रही है। ये एक गहराई से समझने का विषय है। यहीं पे लोग गलती करते हैं, लोग इस तरीके से जुड़ नहीं पाते हैं। आप एक लेमैन की भाषा में, जिनको समझने में ये अभी भी जिनको समझने में दिक्कत हो रही है, आप इस तरीके से समझिए कि आपकी जो साधना है, जिसमें कोई कामना नहीं है, जिसमें कोई वासना नहीं है, उसका एक बाई प्रोडक्ट आप समझ लीजिए। अगर आपको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप इस तरीके से लेके चलिए कि उसका बाई प्रोडक्ट जो है वो है आपके सारी चीज़ों का अपने आप होते चले जाना। जब आप अपने गुरु द्वारा बताए गए या आपको जिस भी इष्ट पे विश्वास है, निरंतर उनके नाम जप को अपने लाइफ में उतारते हैं और आप सही आचरण करते हैं, आप शुद्ध आचरण करते हैं, आप कोई पाप नहीं करते। अब पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये आप सभी को पता है। जब आप ऐसे कोई भी एक्शंस नहीं करते हैं, अपनी लाइफ को इस तरीके से कंडक्ट नहीं करते हैं जहाँ पे कोई भी अधर्म है, और अब फिर आप ऐसी कोई हरकतें नहीं करते हैं, कोई आप ऐसी चीज़ें नहीं करते हैं, और सिर्फ नाम जप को करते हैं और प्रॉपर तरीके से अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से जीते हैं, आप एक दिव्य ऊर्जा से बहुत जल्दी जुड़ते हैं और आप चीज़ों को बहुत जल्दी ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करना चालू कर देते हैं। बहुत जल्दी चीज़ें आपके साथ होना चालू हो जाती हैं। आप जो सोचते हैं, जैसा सोचते हैं, वो चीज़ें आपको मिलने लग जाती हैं। आप खुद भी हैरान हो जाएंगे कि ये चीज़ मेरे साथ कैसे हो रही है, या मैं ऐसा क्या अलग कर रहा हूँ कि जिसकी वजह से मुझे चीज़ें मिलती चली जा रही हैं। आप इस एक चीज़ को समझिए, अगर आप किसी कामना को रखकर, किसी डिज़ायर को रखकर साधना करेंगे, 510% उस केस में भी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आपकी सारी डिज़ायर्स पूरी होंगी। जी हाँ, अगर आप डिज़ायर्स को रखकर भी, कामनाओं को रखकर भी साधना करेंगे, वो भी आपकी पूरी होगी।
तो फिर आपका एक सवाल होगा कि अगर उस केस में भी पूरी होगी तो हम इस तरीके से पूरा शरणागति के भाव से साधना क्यों करें। फर्क यह है कि जब आप ऐसी कामनाओं को मन में रखकर साधना करेंगे तो उसको पूरा करने के लिए आप फिर से साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ में फंस जाएंगे, जिससे आपके भगवान को प्राप्त करने में, आपको भगवती को प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा डिले होगा, बहुत ज़्यादा विलंब होगा। बस उसको आप जल्दी प्राप्त कर सके, उस दिव्य ऊर्जा से आप जल्दी जुड़ सके, उस दिव्य ऊर्जा के आनंद को आप अपने हृदय में महसूस कर सके, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बिना किसी कामना के, बिना किसी वासना के आप नाम जप को अपने लाइफ में उतारिए। याद रखिए, इस जीवन में कोई अगर आपकी वाकई में मदद कर सकता है तो वो सिर्फ 3 इंसान हैं, आप, आपके गुरु और आपके इष्ट। इसके अलावा इस दुनिया में कोई भी आपकी किसी भी सिचुएशन में मदद नहीं कर सकता। ये एक भ्रम है। और वो सारे लोग जिन्होंने लाइफ में बहुत तरह के एक्सपीरियंसेस को देखा है, बहुत तरह के एक्सपीरियंसेस को झेला है, वो मेरी बात की गहराई को समझ सकते हैं। जब आपके जीवन में ऐसी कठोर समस्याएं आती हैं, जब आपके जीवन में ऐसे कठोर सिचुएशंस आते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं, तो आप हमेशा खुद को अकेला ही पाएंगे। आप देखेंगे कि आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ, आपकी सबसे बड़ी ताकत आप खुद हैं। और अगर कोई खड़ा है तो वो है आपके गुरु और आपके इष्ट, जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो आपको गाइड कर रहे हैं। तो क्यों ना हम जीते जी, क्यों ना हम कॉन्शियसली उस ऊर्जा से डेली जुड़ें, उस ऊर्जा को डेली अपनी लाइफ में उतारें। क्यों ना हम नाम जप को अपनी लाइफ में डेली उतारें, थोड़ा थोड़ा समय डेली उसको देना चालू करें और कुछ टाइम तक ऐसा करके देखें कि हमारी लाइफ में क्या बदल रहा है। और आप यकीन मानिए, आपके लाइफ में मिराक्युलस बदलाव आना चालू हो जाएंगे। मैंने आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं देखा है जिसने नाम जप को बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही एक शरणागति के भाव से किया हो और उसके जीवन में चमत्कारिक बदलाव नहीं आए हैं। जी हाँ, इतनी पावरफुल है ये चीज़। आप इसको उतारिए, आप इसे देखिए, आपके लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, और आप नीचे कमेंट सेक्शन में आके हमें बताइए कि नाम जप करके आपको क्या फ़ायदे हो रहे हैं। आप नाम जप करके आपकी जो मन की स्थिति है, जो आप इतने खोए खोए से रहते हैं, अवसाद में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, उसमें आपको किस तरीके का राहत मिल रहा है, आपको जीवन जीने में कितना आनंद महसूस हो रहा है, क्या आपके लाइफ में आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा विश्वास इस मुहूर्त पे नहीं है, अगर आपको बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है कि ये चीज़ें काम करती हैं, आप 15 से 20 मिनट डेली 1 महीने के लिए करके देखिए और आप उसके बाद अपने मेंटल हेल्थ की कंडीशन को देखिए, उसमें आपको बहुत ज़्यादा बदलाव दिखने लगेंगे। इतना पावरफुल है ये नाम जप, आपके पूरे मेंटल स्टेट को चेंज कर देता है। आपको लाइफ में आनंद आने लगता है, लाइफ में मज़ा आने लगता है, ज़िंदगी को जीने की एक वजह मिलने लगती है। और कहीं ना कहीं आप खुद कौन हैं, आप यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या आपकी पोटेंशियल है, क्या आपके कर्तव्य हैं, वो सब आपको पता होना चालू हो जाते हैं। आप जो इतने खोए खोए से रहते हैं, आप जो इतने लॉस्ट से रहते हैं, उन सारी चीज़ों के आपको जवाब मिलना शुरू हो जाते हैं और आपको जीवन में एक गाइडेंस मिलनी चालू हो जाती है। अंदर से ये गाइडेंस आती है, आपको ऐसे अनुभव होते हैं, आपको ऐसी एक फीलिंग होती है कि जैसे कोई आपको हाथ पकड़ के गाइड कर रहा है। इस तरह के एहसास होते हैं, इस तरह के अनुभव होते हैं। तो आप नाम जप को अपने जीवन में उतारिए और इस तरह के अनुभवों को महसूस कीजिए। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।